नमस्कार, मैं योगेश राणा। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 49.4% वोट हासिल किए थे, यानी करीब करीब 50% वोट हासिल किए। उत्तर प्रदेश में इतनी गहरी पकड़ रखने के बाद भी भाजपा अचानक से क्यों चिंतित दिख रही है? आखिर क्यों अमित शाह पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर चिंतित दिख रहे हैं? इसीलिए अमित शाह ने उत्तर प्रदेश का 4 दिन का दौरा तय किया है। और सबसे खास बात यह है कि उनके फोकस में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही रहने वाले हैं, और खासकर वो 14 सीटें रहने वाली है जो सीटें 2019 के इलेक्शन में भाजपा जीत नहीं पाई थी। आखिर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर ही चिंता क्यों दिख रही है? आप इसको कुछ यूं समझिए, या ये कहिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बार बार भाजपा चिंता में क्यों दिखती है? आप इसको यूं समझिए, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में करीब 50% वोट हासिल करके भी पिछली बार जो लोकसभा चुनाव 2019 के हुए उसमें 80 में से 64 सीटें जीती। इनमें भाजपा के सहयोगी दल भी शामिल रहे। हालांकि इसके बाद उपचुनाव हुए और उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर सीट भी जीत ली। लेकिन ध्यान में दिया जाना चाहिए कि जो 14 सीटें भाजपा नहीं जीत सकी थी वो कौन कौन सी है। ये सीटें हैं गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, जौनपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल और रायबरेली। आप गौर कीजिए, ये सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। आप दो बातों पर ध्यान दीजिए। पहली बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना दल निषाद समाज पार्टी और सुहेल देव समाज पार्टी का अपना एक समीकरण है। ये पार्टियां उत्तर प्रदेश के अपने अपने हिस्से में बहुत ही मजबूत है। खासकर अपने अपने समाज में इनकी खासियत है कि इनकी अपने वोट पर बड़ी मजबूत पकड़ है। यह ठीक है कि इन दलों का अपना अकेले बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता, और इनकी अकेले की राजनीतिक तौर पर, अगर राजनीति में जीतने के तौर पर देखें तो उस तरह की राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी हैसियत भी नहीं है। अकेले अपने दम पर बहुत ज्यादा जीतने की हैसियत भी नहीं रखती हैं ये पार्टियां। लेकिन ये दल अगर किसी के साथ मिल जाते हैं तो कमाल कर देते हैं, क्योंकि इनकी खासियत, इनके नेताओं की खासियत यह है कि ये अपने वोट को ट्रांसफर कर देते हैं। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर की यह खासियत है कि इनका अपने समाज पर बड़ा गहरा पकड़ है, बड़ा गहरा असर है, और ये लोग अपने अपने वोट को, जैसा कि मैंने कहा, कि किसी के साथ भी मिलकर ट्रांसफर कर देते हैं। ये इनकी ताकत है। और इन दलों के नेताओं का कोई भरोसा भी नहीं रहता है कि कब किसके साथ चले जाए, कब किसके साथ जुड़ जाए। इसीलिए मौजूदा समय में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात देखें तो आरएलडी और सपा का जो गठजोड़ है वह गठजोड़ बहुत ही मजबूत है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह का अभी दिख नहीं रहा है, विधानसभा चुनाव में जैसा बन गया था, लेकिन ये दल फिर भी किसी भी समय कहीं पर भी अपना ठौर ठिकाना बदल सकते हैं। और इसी का परिणाम है कि आप 2022 के विधानसभा चुनाव को और उसके परिणाम को उठाकर देख लीजिए। इन्हीं पार्टियों के समीकरणों के कारण भाजपा को पूर्वी उत्तर प्रदेश में खूब नुकसान हुआ था। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, उनमें जो बातें रही थी उसकी फीडबैक लेने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि गाजीपुर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में पिछड़ों का जो वोट है वो पूरी तरीके से बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ था, और 22 सीटों में से भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी इस क्षेत्र में। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा को बसपा, कांग्रेस और सपा से इतना डर नहीं है जितना डर इन छोटे दलों से है, क्योंकि ये समीकरण को बना और बिगाड़ सकते हैं और अपने वोट को पूरी तरीके से जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। इसीलिए अंत में एक बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक बड़ा प्रभाव रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और काशी का भी एक बड़ा असर रहेगा ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ेंगे, इन सबका एक बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन जमीनी हकीकत उत्तर प्रदेश को लेकर जातीय समीकरण भी है, और जातीय समीकरण
सबसे महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश में होती है। यही कारण है कि इस चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना दल निषाद समाज पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी का अपना अपना एक समीकरण है और इसी को साधने की दिशा में अभी से काम शुरू हो गए हैं। इनको साध कर रखना बहुत ही जरूरी है। अब भाजपा पूरे देश में 50% वोट हासिल करने की मुहिम पर निकली हुई है। अब 50% वोट पूरे देश में वो हासिल कर पाएंगी या नहीं कर पाएगी, यह तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक राजनीतिक सच, यह फैक्ट है, यह तथ्य है, यह सच है कि उत्तर प्रदेश में तो 50% वोट भाजपा पिछले ही चुनाव में हासिल कर चुकी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत के मामले में भाजपा अपना सर्वोत्तम हासिल पहले ही कर चुकी है। तो अब यह देखना जरूरी होगा कि ये जो सीटें हैं 80 में से 80 लाने का जो प्लान भाजपा बना रही है, इसीलिए तो जो 14 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में रह गई थी उनको साधने का काम किया जा रहा है। इसीलिए ध्यान में रखना होगा कि जब 50% अपना सर्वोत्तम हासिल भाजपा उत्तर प्रदेश में पहले ही कर चुकी है तो फिर सीटें कैसे बढ़ाई जाए, और इसका एक ही तरीका है पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरणों को और इन छोटे दलों को साध कर रखना, ताकि सीटों को अधिक से अधिक संख्या तक पहुंचाया जा सके। वैसे मायावती का अकेले चुनाव लड़ना भी भाजपा के फेवर में ही जाता हुआ साफ साफ दिखता है, क्योंकि मायावती के पास पहली बात वोट बैंक बचा नहीं है, उसके अधिकतर वोट पहले ही भाजपा के पाले में जा चुके हैं, और दूसरी बात वो अपने अकेले के दम पर बहुत सीटें जीत भी नहीं पाती है। अगर देखें तो जो 12% के आसपास उसके पास वोट बचा है, यह संभव भी नहीं है कि वो बहुत बड़ा कमाल अकेले के दम पर कर सके, और किसी और अन्य जाति का अन्य कोई वोट उसके साथ जुड़ता हुआ दिखता भी नहीं है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ जो वोट है वो उसी के साथ जुड़ेगा जो भाजपा को हराता हुआ दिखेगा, और भाजपा को हराती हुई सीधे सीधे सपा दिखेगी, और कांग्रेस कहीं सीन में आती ही नहीं है। इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में यह साबित हो भी चुका है, केवल 12% वोट बसपा के पास बचा है। इसीलिए भाजपा की चिंता पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसको साधने के लिए अमित शाह कोशिश शुरू कर चुके हैं। देखना होगा कि वो अपनी कोशिश में कितने सफल होने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की राह निकलती है। इसीलिए 80 में से कितनी सीटें भाजपा इस बार जीतने की जुगत लगाती है, यह समझने वाली बात होगी। यह तो वैसे समय ही बताएगा, लेकिन भाजपा अपनी पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश में शुरू कर चुकी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।